अप्रिशिएट मैम, अप्रिशिएटिंग। चलिए, ये करना पड़ता है। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो है टाटा कम्युनिकेशंस पे। योर व्यू ऑन टाटा कम्युनिकेशंस एंड एनएचपीसी, कैन वी बाय नाउ फॉर लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए क्या दोनों ही स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए? देखिए, टाटा कम्युनिकेशन इस समय 1409 के आसपास चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, एक बार 1380 के आसपास, 1380 के आसपास आए तो बाय बिल्कुल कर सकते हैं और उन लेवल से शायद अच्छा लगेगा। देखिए मैम, मैं स्लो बोल रहा हूँ जिससे कि कम से कम आपके प्रोड्यूसर साहब रेट लगा ले। और इस समय अभी 1380 के आसपास का वेट कर लीजिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। एनएचपीसी की एक बार बात कर लेते हैं। एनएचपीसी करंट लेवल पर अभी देखिए, ये एक्चुअली में एक ऐसा स्टॉक है ना जो कि लोअर साइड पर 65 और अपर साइड पे 98 95 के लेवल दिखाता है। अब चल रहा है इस समय लोअर बैंड पर, तो काटना तो बनता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आप 72 75 के आसपास आता है तो वहां पर बाय जरूर करिएगा। ओके, देवेंद्र जी का सवाल है, वो पूछते हैं कि कैन वी बाय टाटा कैपिटल एट दिस लेवल, प्लीज सजेस्ट। सर अवॉइड रखिए, अभी फिलहाल ट्रेंड डाउन है और कम से कम 5 से 8% का करेक्शन दिखाई दे रहा है। 290 280 के आसपास आता है तो मैम को वापस तंग करिएगा, फिर से पूछिएगा, देखते हैं अगर लेने लायक होगा तो जरूर लेंगे। जी, आदित्य शर्मा जी का सवाल है, वो पूछते हैं, जम्मू से है इसलिए वो लिखते हैं जम्मू से, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ, तो वो लिखते हैं कि जम्मू से सवाल भेज रहे हैं। उनका सवाल है अदानी एंटरप्राइजेस पे 2200 के लेवल पे एवरेज कर लूँ क्या? बाइंग प्राइस इज 2200, एवरेज कर लूँ क्या? व्हाट इज द टारगेट फॉर 2 years? 2 साल का टारगेट क्या हो सकता है? 1750 के आसपास, 1750 के आसपास बाय करिएगा। टारगेट 23 2500 के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू बाय एट करंट मार्केट प्राइस। जगदीश नागर जी का सवाल है, वो पूछते हैं, नमस्ते रवि सर, सभी सर से पूछिए कि ओके, विशाल मेगा मार्ट 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 119 ईच, क्या करे, होल्ड या सेल? और सेजिलिटी है 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 47, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करें? देखिए, विशाल पे 98 के स्टॉप लॉस है। क्या बात है, प्रोड्यूसर साहब अब बहुत फास्ट हो गए हैं। ये 98 के स्टॉप लॉस से एक बार को अभी होल्ड करके रखना चाहिए, पैनिक मत खाइए। ये वापस से 125 130 के आसपास तक आपको दिखाई देगा। सेजिलिटी इंडिया की बात करें, नो ट्रेड जोन चल रहा है, नॉट इन अप साइड, नो इन डाउन साइड, जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस। अगर है तो होल्ड रखिए, बट अभी एवरेज नहीं करिएगा। वंस इट रीच एट 34 33 तब सोचेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नो ट्रेड जोन है। नो ट्रेड जोन का मतलब है कि जबरदस्ती पैसे डाल के फंसाने का कोई फायदा नहीं है। ओके, गिरीश का सवाल है अगला, वो पूछते हैं, गेल है उनके पास 180 का एवरेज के हिसाब से उन्होंने होल्ड कर रखा है, और पीटीसी भी है जो होल्ड कर रखा है, दोनों ही में क्या और ऐड कर सकते हैं? 145 से 138 गेल के बाय प्राइस हैं, और जहां तक बात पीटीसी की करें, लगभग इसी के आसपास वो भी होगा, 145 से 135, इस बीच में जहां पे भी मिलता है पीटीसी को बिल्कुल मत छोड़िए। दोनों स्टॉक लगभग आपके बाय के लिए काफी अट्रैक्टिव लेवल होंगे। ओके, रमन राजपूत का सवाल है, ही इज अ सोल्जर इन इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू यू फर्स्ट, एंड देन यू हैव हिज क्वेश्चन इज ऑन एम क्लाउड। एम क्लाउड के शेयर है 54 के प्राइस पे, 4000 क्वांटिटी है, 1 लाख से ज़्यादा का लॉस हो रहा है, क्या करूं? हाँ मैम, मैं बताऊं तो इन्होंने मुझे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सेम ये क्वेश्चन भेजा था, और मैंने इनको एक सजेशन दिया था कि आप इसको शिफ्ट करके C2C, अगर आप इसी सेगमेंट पे रहना चाहते हैं तो आप C2C पे आप जा सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक में थोड़ा सा भी ट्रैक्शन कम बन रहा है, लेकिन फिर भी अभी आप 17 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। अगर मेरी बात ये नहीं समझ आ रही है तो मैं बेटर सजेस्ट करूंगा कि आप यस बैंक की तरफ शिफ्ट हो जाइए। उसका एक रीजन है सिर्फ कि वो रेट टू रेट लगभग इसी रेट के आसपास आपको मिल रहा है, और उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा है, डाउनफॉल कम देखने को मिलता है। बार बार न्यूज के बेसिस पे एक बार आपको 8-10% की रैली भी दिखा सकता है, लेकिन इसमें अभी आपको चांसेस बहुत कम है। और मैं एक बात अपने आर्मी भाइयों से कहना चाहूंगा, आपका पैसा बड़ा मेहनत का है और उसको बहुत सोच समझ के निवेश करिए। आप लोगों में रिसेंटली अभी मैंने कई कैंप किए थे,
और आपको मैं बताऊं मैम, आप हैरान हो जाएंगी कि वहां पर क्या होता है ना, एक सेगमेंट चलता है। होता क्या है कि एक जो बंदा निवेश करता है या एक बंदा जो दूसरे को बताता है ना, वही सारे लोग उठा के 40-50 लोग वही एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। ट्रू। और फिर पता चलता है एक दो तो बाय करके बच गए, लेकिन बाकी जो 48 लोग थे उनका नुकसान हो जाता है। सेम यही चीज मैं आपको बताऊं, इतना इन लोगों के साथ, जैसे मैं आपको लास्ट सेशन का एक बताता हूं कि मैं एक आर्मी कैंप पर मैंने एक सेशन किया, वहां पर गया। उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कह दिया एक इंश्योरेंस ले लो। अरे भाई, यहाँ सरकार का ऑलरेडी आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस चलता है, आरआर हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल आर्मी के, उसके बावजूद उनको मेडिकल पॉलिसी भेज दी। उनको पता ही नहीं बेचारों को कि उसकी कोई जरूरत नहीं। तो मेरे हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की राय बहुत सोच समझ के करिए। और इनके में जो सबसे बड़ा मुझे जो फ्रॉड लगता है मैम, जो चलता है, वो ये है कि यहाँ पैसा डाल दो, यहां से तुमको इतना रिटर्न मिल जाएगा, या फिर ये दे दो, इसका डबल करके तुमको दे देंगे। मैंने बहुत से लोगों को समझाया भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लीज आप लोग ऐसे जाल में मत फंसिए। ट्रू। इनफैक्ट कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि पूरी तरह से मैंने लोगों को समझाया कि नहीं लेना चाहिए। मैं क्यों आपके माध्यम से इसको इन तक बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हुआ क्या है कि मैम, ये लोग बहुत भोले हैं, बिल्कुल इनका ध्यान इस तरफ नहीं होता। और एक सेंट्रिक आदमी, जो एक आदमी निवेश करता है, वो जो रणनीति बताता है वही सारे लोग करते हैं, और बाद में वही बेचारे लोग फंस जाते हैं। होता क्या है, 3 साल एक जगह पे रहते हैं, उसके बाद ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर कौन मिलने वाला कौन पूछने वाला, और पैसा इन लोगों का फंस जाता है। ट्रू। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस तरीके के निवेश से थोड़ा बचिए। किसी के सुन के, किसी के समझ के, उससे ज्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट जो निवेश करता है उससे आप बात करिए। और मैंने तो, आप लोग मुझे ट्वीट करिए, मुझे ट्वीट नहीं, सॉरी, मैं ट्विटर पर नहीं हूं, आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे भेजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा मैं चार्ज नहीं करता आर्मी वालों के लिए। अगर कोई अगर कैसा ऐसा कहता है तो प्लीज उसको अवॉइड रखिए। आप डायरेक्ट अपनी क्वेरीज भेजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। इस चीज को मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए ज़रूर। रवि सर के जितनी क्वेरीज होगी ना, रवि सर को पहुंचा देंगे। आप कमेंट सेक्शन में उनके लिए सवाल ज़रूर पूछेगा। ये सब आपने जो जितने भी लोग आर्मी में हैं वो उनके लिए फ्री सेवाएं जो है उपलब्ध कराते हैं। अगला सवाल जो है वो सूरज का है। पूछते हैं बीएससी के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अब क्या करना है, क्योंकि जब एनएसई के आईपीओ की बात आती है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें रफ्तार पकड़ लेता है। आज भी ये स्टॉक 3.25% ऊपर है, 2955, वेरी क्लोज टू 3000 लेवल्स वंस अगेन। क्या करेंगे? मैम, दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन बुक प्रॉफिट इन बीएससी एमसीएक्स ऑल्सो। दोनों एक्सचेंज वाले स्टॉक्स को यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल आपने सही बोला, ये थोड़ी सी हिलती हुई चर्चा है, थोड़ा सा एडिशन दिख रहा है, लेकिन बट इस समय मार्केट कंडीशन के हिसाब से और जो सिचुएशन, उस पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। नॉट अप टू डेट कि यहाँ से बहुत कुछ रैली दिखने वाली है, गिरावट आएगी दोबारा खरीद लीजिएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसा निकाल कर एंजॉय करने की जरूरत जरूर है। यमीन अहमद का सवाल है, ये हमें रियाद से लिखते हैं। ये कहते हैं कि बहुत समय के बाद मैं आज आपका शो फिर से देख रहा हूँ। एनबीसीसी है 3000 शेयर उनके पास, 34 रुपीज़ में लिए थे। एनएमडीसी है 2000 शेयर जो उन्होंने 29 रुपीज़ 50 पैसा में लिए हैं। कैन आई ऐड मोर क्वांटिटी इन बोथ, वो आपसे पूछ रहे हैं। अब बिल्कुल सर, 82 रुपीज के पास चल रहा है। मार्केट का इतना कुछ निगेटिव फॉल देखने को मिला, लेकिन इसमें बहुत कुछ इंपैक्ट नहीं आया। आप बिल्कुल यहाँ पर एनबीसीसी को करंट लेवल पर आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक एनएमडीसी की बात है, देखिए इसमें रुक रुक कर रैली देखने को मिलती है और 77 72 के पास है, मैक्सिमम गिरने पर आता है 65 तक जाता है। यहाँ पर भी बाय करने के लिए और एवरेज करने के लिए आपको बिल्कुल राय है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। डोंट पैनिक, कोई पैनिक नहीं है। थोड़ा लंबा रखेंगे, 6-8 महीने, बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। सूरज गायकवाड़ जी का सवाल है, पूछते हैं सीडीएसएल में क्या करें। देखिए, मैं अगर आपकी जगह सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों अगर मेरे पास होते तो मैं दोनों में प्रॉफिट बुक कर लेता। या प्रॉफिट करने का मतलब है कि मैं एग्जिट कर लेता, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 5 से 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है। रिमझिम का सवाल है, पूछती हैं सिप्ला में, सिप्ला 1400 लेवल्स पे बाय किया है, स्टॉप लॉस बता दीजिए सर। देखिए, इस समय अगर सिप्ला को मैं देखता हूं तो थोड़ा सा एक करेक्टिव जोन में जरूर हो सकता है, लेकिन सिप्ला फार्मा सेक्टर से एक स्ट्रांग स्टॉक है और 1150 के आसपास तक का आप स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कर सकते हैं। अगर बेटर रिटर्न चाहिए तो औरो फार्मा पे शिफ्ट कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अंकुर बर्मन पूछते हैं, सर लॉन्ग टर्म 15 to 20 ईयर्स के लिए कोई ऑटो स्टॉक बता दीजिए।
इतना लॉन्ग टर्म भी नहीं रहना है। नहीं, 15 लेकिन to अगर 20 15-20 ईयर की ईयर, हाँ आई नो कंपनीज ही बदल जाएंगी। हाँ जी। आ, देखिए मैम, अगर मैं इस समय आपने जो बात कही अगर उसको देखा जाए तो 15-20 ईयर्स, बहुत सी कंपनियों को 15 ईयर हो गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप महिंद्रा को देख मारुति। लीजिए, बजाज को मारुति। देख लीजिए, और मारुति को देख लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने तो पूरे भारत की जो है वो इकोनॉमी भी पकड़ रखी है और भारत के लोगों की नब्ज भी पकड़ रखी है। जी। तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, बस तुम पैसे मुझे देते रहो। हम्म। वो एक डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कहते हैं तुम मुझे आइडिया दो मैं तुम्हारे पैसे ले लूंगा। हम्म। और सुविधा भी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 15-20 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनानी है तो आप इन्हीं 3 स्टॉक्स में से चूज करिए, बजाज, महिंद्रा और मारुति। धर्म जी का सवाल है, वो पूछते हैं फोर्स मोटर्स एट करंट मार्केट प्राइस, टाइम होराइजन इज 1 मंथ, क्या करना चाहिए? 1 महीने के लिए फोर्स मोटर्स पे आपसे व्यू मांग रहे हैं। अब देखिए, फोर्स मोटर वैसे तो बड़ा अट्रैक्टिव है। 1 महीने के हिसाब से भी अगर निवेश करते हैं तो 20-500 के पास मैं वेट करना चाहूंगा और वहां पर निवेश की रणनीति जरूर बनाऊंगा। अपसाइड मूवमेंट तो नहीं हो बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ 2-2.5% का रिटर्न आपको 1 महीने में मिल सकता है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है समीर का, वो पूछते हैं ईआईएल के बारे में, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। 206 पे उन्होंने खरीद रखे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं आपसे। देखिए 206 पे खरीद रखा है और करंट मार्केट प्राइस इस समय अगर देखें तो 146 के आसपास चल रहा है। Okay, काफी sorry, हद तक sorry, लॉस है। sorry. This is not Engineers India. This is, please fire the stock EIEL. Enviro Infra Engineers Limited. तो यहाँ पे अगर आप देखिए मैम तो 200 से अगर देखें तो बिल्कुल सही आपने चार्ट दिखाया है। इसमें करेक्शन काफी बड़ा देखने को मिला, लेकिन मैं फिर भी 142 के स्टॉप लॉस से या 140 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से अभी होल्ड करना चाहूंगा। अरजीत का सवाल है, वो पूछते हैं आईडीबीआई बैंक में आपका व्यू क्या है? सरकार की विनिवेश योजना जो है वो तो रद्द हो गई है, अब क्या करें? देखिए आईडीबीआई बैंक वैसे तो एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर दिखा चुका है, लेकिन 70 और 60, 74 और 70 रुपीस के पास मुझे वापस अट्रैक्टिव लगता है। ऐसा कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वापस से अपसाइड का मोमेंटम आपको दिखाई देगा। दिस इज द राइट लेवल टू एंटर फॉर नेक्स्ट 1 ईयर टू 2 ईयर प्रोस्पेक्ट्स। अगर 2 साल का नजरिया है तो बिल्कुल बाय करके ये सर, कोई पैनिक नहीं है। श्रेयांश का सवाल ले लेते हैं। आई हैव इन्वेस्टेड इन